टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। वो अंडा देने वाली थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी। गुड़िया के पापा, मैं आज से गुड़िया को बाहर लेके जाया करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आने से पहले गुड़िया को जंगल के तौर तरीके सीख ले। कल से मैं भी जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा। फिर हम दोनों गुड़िया को साथ लेकर नदी पर जाया करेंगे। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। ये मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर की दुनिया देखूंगी। ये मेरे लिए बहुत अलग होगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं फूलों से दोस्ती करूंगी, मैं झरनों की सैर भी करूंगी। मुझे ये सब करने का मौका मिलने वाला है। हाँ, आज से मेरी बेटी बाहर की जिंदगी देखेगी। पापा चिड़िया काम पर चले जाते हैं और मम्मी चिड़िया अपनी छोटी सी गुड़िया को साथ लेकर जंगल घूमने चली जाती है। ये घर तोते अंकल का है। तोते अंकल मेरा पुराना दोस्त है। कोई भी मुश्किल समय होती है, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। थोड़ी दूर एक फूलदार पेड़ पर बैठ जाते हैं। दोनों माँ बेटी आपस में बातें करने लगते हैं। जब कोई पक्षी आपको लालच दे और उसकी बातों में हड़बड़ाहट हो तो समझ जाओ वो बुरा पक्षी है। जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करो। मैं आपकी बातें याद रखूंगी मम्मा। वह फिर से उड़ती हैं। थोड़ी दूर पे गौरी कौवी उन्हें मिलती है। अरे अरे, अब तो गुड़िया ने भी उड़ना सीख लिया। टुनटुनी, तुम्हारी बेटी तो बड़ी तेज निकली। गौरी कौवी को देखकर गुड़िया अपनी माँ के पीछे छिप जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, ये आपकी ताई गौरी कौवी है। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। मम्मा, ये काली है। मैं समझी जैसे काली बिल्ली खतरनाक होती है। शायद ये भी खतरनाक पक्षी हो। अच्छा टुनटुनी, तुम्हारी गुड़िया बड़ी होकर बहुत आगे जाएगी। इसकी बातें बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ, मुझे चील दी से भी मिलने जाना है। चील का नाम सुनकर गुड़िया फिर से डर जाती है। गौरी कौवी चली जाती है। मम्मा, गौरी ताई चील से मिलने जा रही है। वो चील खा लेगी गौरी ताई को। नहीं नहीं गुड़िया, हमारे जंगल में रहने वाली मानसी चील बहुत अच्छी चील है। गौरी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं रास्ते में टुनटुनी के पास बैठ गई थी। उसकी छोटी सी बेटी तो बहुत तेज है मानसी दीदी। टुनटुनी के अंडे से बेटी निकली है क्या? हाँ मानसी चील, वो बहुत ही सुंदर बच्ची है। गौरी, सबको तो पता है कि मैंने अब मांस खाना बंद कर दिया है, लेकिन किसी तरह कोई छोटा सा बच्चा खाने को मिल जाता तो बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाता मेरा। अब तो मेरे में विटामिन डी की कमी भी हो गई है। बहुत मांस खाने से ही पूरी होगी वो कमी। क्या मतलब चील दी, मैं समझी नहीं आपकी बात। गौरी, मेरी मदद करो। किसी तरह टुनटुनी की छोटी सी बच्ची को मेरा भोजन बना दो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। अच्छा, तो ये बात है। मगर ये काम ऐसे करना होगा कि फिर से तुम पकड़ी ना जाओ। अगर पकड़ी गई कि तो फिर से बदनाम हो जाओगी मानसी दीदी। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ गौरी, 2-4 हड्डियाँ खा लेंगे तो मेरे अंदर फिर से ताकत आ जाएगी। मैं कोई योजना बनाती हूँ मानसी दीदी, तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन पापा चिड़िया अपने काम पर गए हुए थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है कि
गुड़िया बेटी, मैं वैद्य जी के पास जा रही हूँ, आप घर पे ही रहना। मम्मा, मैं घर के बाहर दरवाजे के सामने बैठ जाऊँ? वहाँ मैं आते जाते पक्षियों से को देखूंगी और उनसे कुछ सीखूंगी। हाँ ठीक है, तुम बैठ सकती हो, मगर ध्यान से, है ना मम्मा, है ना मम्मा? हाँ, ध्यान से बैठना गुड़िया बेटी। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठ जाती है। धूप में बैठे बैठे गुड़िया को नींद आने लगती है और वह सो जाती है। धीरे धीरे गौरी को भी गुड़िया के पास आ जाती है। वो थोड़ी दूर बैठकर गुड़िया को घूरने लगती है। सोई हुई है सयानी अम्मा, इसे उठाकर चील के पास ले जाती हूँ। गौरी जैसे ही गुड़िया की तरफ बढ़ती है, एक सूखी हुई शाख की टूटने की आवाज से गुड़िया की आंख खुल जाती है। हाँ, कौन है? वहाँ कौन है? गुड़िया, गुड़िया मैं हूँ, मैं तुम्हारी गौरी ताई। आप ऐसे छुप छुप कर क्यों मेरी तरफ बढ़ रही हैं? मैं देख रही थी कि तुम जाग रही हो कि सो रही हो। तुम्हारी बातों में घबराहट है, जरूर तुम कुछ गलत करने वाली थी। मम्मा ने ऐसे ही मुझे सिखाया था। जल्दी से गुड़िया अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सयानी बच्ची पहली बार देखी मैंने। गौरी भाग जाती है। मम्मा मम्मा, जब आप गई तब मैं बाहर बैठे बैठे सो गई और गौरी ताई आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आकर बैठ गई और उनकी बातों में घबराहट और हड़बड़ाहट थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया, गुड़िया वो अपनी ताई है, उनसे डरा ना करो। वो रंग की काली है मगर मांस नहीं खाती वो। ना जाने क्यों मुझे ऐसा ही लगा मम्मा। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाने वाले थे। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा जल्दी वापस आ जाएंगे। वापसी पर मेरे लिए क्या लाएंगे आप? हम अपनी बेटी के लिए मिठाई लाएंगे। मिठाई? फिर तो मैं साथ जाने की जिद कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है मम्मा। मम्मा और पापा चिड़िया चले जाते हैं। गोरी गोरी, वो देख, मम्मा और पापा चिड़िया कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आज फिर से वो छोटी चिड़िया अकेली होगी। मानसी दीदी, मैं फिर से ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो छोटी चिड़िया बातें अपनी उम्र से बहुत बड़ी करती है। देखते हैं आज क्या होता है। गौरी कौवी छुपते छुपाते टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ जाती है। मानसी चील भी टुनटुनी के घर से दूर झाड़ियों में छिपकर बैठ जाती है। गुड़िया भी अपने घर से बाहर निकलती है। गौरी कौवी भी वहाँ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी गौरी ताई तुम्हें लेने आई है। क्यों? कहाँ जाना है? मेरे मम्मा पापा तो घर पे नहीं है। नदी के पास आइसक्रीम वाला आया है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर देती हूँ। अगर कोई पक्षी तुम्हें लालच दे तो वो समझो बुरा है। या अपने मम्मा की बात अपने मन में सोचती है। गौरी ताई, मेरा मन नहीं है आइसक्रीम खाने का, आप किसी और बच्चे को दे दें। फिर क्या दिल कर रहा है खाने का मेरी बेटी का? आम, मेरा आम खाने का मन कर रहा है। लो जी, मेरे पेड़ पर मीठे मीठे बहुत सारे आम लगे हुए हैं, चलो जितना जी चाहे उतना खा लो, चलो मेरे साथ। ताई, अच्छा, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। गुड़िया जल्दी से अंदर जाती है और दरवाजे की कुंडी लगा लेती है।
गुड़िया गुड़िया जल्दी से दरवाजा खोलो, तुमने अंदर से कुंडी क्यों लगा ली? इसलिए कि इस मौसम में आम नहीं होते। मुझे शक हो रहा है आपकी नीयत पर। आप भाग जाए यहाँ से, मैं आम खाने गर्मियों में आऊंगी आपके घर। ये सुनकर गौरी छोटी सी गुड़िया की बुद्धि पर हैरान हो जाती है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मानसी दीदी चलो, वो पिद्दी सी चिड़िया हमारे जाल में नहीं आने वाली, कहीं मुफ्त में हम लोग बदनाम ना हो जाएं। फिर गौरी और चील वहाँ से चले जाते हैं और गुड़िया ठीक समय पर ठीक फैसला लेकर अपनी जान बचा लेती है और वह खुद को सुरक्षित रखती है, क्योंकि वह अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुनती थी और उन्हें हमेशा याद रखती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।